श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 23। नारदीय कीर्तन पद्धति। चोलकर की चाय। दो छिपकली बहनों का मिलाप। नारदीय कीर्तन पद्धति। यह कीर्तन पद्धति देवऋषि नारद के समय से प्रचलित हुई, या दूसरे शब्दों में इस कीर्तन पद्धति का श्रेय नारद मुनि को जाता है। वे कमर से सिर तक कोई भी वस्त्र नहीं पहनते थे। एक हाथ में वीणा लेकर वे भगवान हरि का गुणगान करते हुए तीनों लोकों में भ्रमण करते रहते थे। लेकिन गांवों में प्राय हरि भक्त कीर्तन के समय लंबा अंगरखा पूरी पोशाक पहनते थे। वे सिर पर फेंटा या साफा बांधते थे और एक लंबा कोट व भीतर कमीज, कंधे पर गमछा व लंबी धोती पहनते थे। एक बार दासगणु भी कीर्तन के लिए पूरी पोशाक पहनकर सज धज कर बाबा को प्रणाम करने मस्जिद पहुँचे। बाबा ने उन्हें देखकर कहा कि अच्छा, दूल्हे राजा बनकर कहाँ जा रहे हो? तब दासगणु ने संक्षिप्त सा उत्तर देते हुए कहा कि कीर्तन के लिए। बाबा ने पूछा कि फिर कोट गमछा फेंटा क्यों पहन रखा है? क्या आवश्यकता है इनकी? चलो अभी उतारो इनको मेरे सामने। इसके बाद दासगणु ने कीर्तन के समय तन पर कभी वस्त्र धारण नहीं किए। वे सदैव कमर से ऊपर का भाग निवस्त्र रखकर हाथ में करताल व गले में हार पहनकर कीर्तन किया करते थे। हरिदासों से विपरीत यह कीर्तन पद्धति पावन है। चोलकर की चाय। अब तक श्री साईं बाबा का यश पूना व अहमदनगर में पूरी तरह फैल चुका था, लेकिन नाना साहेब चंदोरकर ने व्यक्तिगत वार्ता व्यवहार व दासगणु की मधुर संकीर्तन के कारण बाबा का यश मुंबई के कोकण तक भी व्याप्त हो चुका था। उन्होंने अपने कीर्तन द्वारा बाबा के प्रति लोगों में निष्ठा का जागरण कर दिया था। लोगों को उनका कीर्तन बड़ा भाता था। उनके कीर्तन का लोगों के हृदय पर गहरा प्रभाव पड़ता था। एक बार दासगणु ठाणे के कोपिनेश्वर मंदिर में कीर्तन के दौरान श्री साईं बाबा का यशोगान कर रहे थे। श्रोताओं में चोलकर नामक एक सज्जन भी मौजूद थे। वे ठाणे के दीवानी न्यायालय में स्थायी कर्मचारी थे। उनकी दयनीय स्थिति थी। दासगणु का कीर्तन सुनकर वे बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने मन ही मन श्री साईं बाबा को प्रणाम किया और प्रार्थना करने लगे कि बाबा, मैं तो बहुत गरीब हूँ, परिवार का भरण पोषण भी बड़ी मुश्किल से चला पाता हूँ। आपकी कृपा प्रसाद से यदि मैं विभागीय परीक्षा में सफल रहा तो आपके चरण कमलों में उपस्थित होकर मिश्री का प्रसाद वितरित करूँगा। भाग्यवश चोलकर विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए और वे स्थायी कर्मचारी हो गए। अब उन्हें अपना संकल्प पूरा करना था, लेकिन एक तरफ गरीबी और दूसरी तरफ बड़ा परिवार। ऐसे में शिरडी जाने के लिए पैसा जुटाना उनके लिए टेढ़ा कार्य था। ठाणे में एक कहावत प्रचलित है कि नाड़े घाट व सहरदी पर्वत की श्रेणियां कोई भी सहज भी पार कर सकता है, लेकिन गरीब के लिए उम्बर घाट अर्थात गृहस्थ का झमेला पार करना बड़ी मुश्किल होता है। चोलकर की इच्छा थी कि जितनी जल्दी हो सके संकल्प को पूरा कर लिया जाए, इसलिए वे मितव्ययी बनकर पैसा जोड़ने की जुगत बैठाने लगे। उन्होंने चाय भी फीकी पीनी शुरू कर दी, अन्य खर्चे भी कम कर दिए। इस तरह पैसा जुटाकर एक दिन में शिरडी पहुँचे। शिरडी पहुंचकर उन्होंने बाबा के श्री चरणों में नारियल भेंट किया और मिश्री का प्रसाद वितरित किया। फिर बाबा से बोले कि बाबा, आपके दर्शन से मेरा मन प्रसन्न हो गया। आपकी कृपा दृष्टि से मेरी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई। मस्जिद में उस समय बापू साहब जोग भी मौजूद थे। उन्होंने उनका आतिथ्य किया था। जब वे दोनों मस्जिद से जाने लगे तो बाबा ने बापू साहब से कहा कि अपने अतिथि को चाय में खूब शक्कर मिलाकर देना। चोलकर ने बाबा के मुख से ऐसा सुना तो उनका हृदय भर आया और नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। वे भाव विभोर होकर बाबा के श्री चरणों में गिर गए। उधर बापू साहिब भी आश्चर्यचकित थे कि बाबा ने ऐसा कहने का क्या तात्पर्य है। बाबा ने जो बापू साहिब को कहा था कि अतिथि की चाय के प्याले में शक्कर अच्छी तरह से मिलाकर देना, इसका संकेत यही था कि उन्हें चोलकर द्वारा शक्कर छोड़ने के गुप्त निर्णय का ज्ञान था। दो छिपकली बहनों का मिलाप। एक बार की बात है कि श्री साईं बाबा मस्जिद में बैठे हुए थे। उसी समय एक छिपकली चिकचिक का स्वर निकालने लगी। उस समय वहाँ बैठे एक भक्त ने कौतूहलवश बाबा से प्रश्न किया कि बाबा, ये छिपकली क्यों चिकचिका रही है? इसका क्या मतलब है? इसका इस तरह चिकचिकाना शुभ है अथवा अशुभ? बाबा बोले कि इसकी बहन औरंगाबाद से आ रही है, जिससे इसको बड़ी प्रसन्नता है। वह भक्त बाबा के कथन का रहस्य नहीं समझ सका, फिर भी वह चुपचाप वहीं बैठा रहा। उसी समय एक व्यक्ति घोड़े पर सवार होकर वहाँ बाबा के दर्शन के लिए आया। वह बाबा के दर्शन करके आगे जाने का इच्छुक था, लेकिन घोड़ा भूखा होने के कारण टस से मस नहीं हुआ।
आखिर उस व्यक्ति ने घोड़े के लिए चने लाने को एक झोला सा निकाला और धूल झाड़ने के उद्देश्य से जमीन पर फटकारा तो उसमें से एक छिपली निकली। वह छिपली निकलती ही तेजी से सबके देखते ही देखते मस्जिद की दीवार पर चढ़ गई। बाबा ने उनसे प्रश्न करने वाले भक्त से ध्यान पूर्वक देखने को कहा। भक्त ने देखा कि वह छिपली तुरंत अपनी बहन के पास पहुंचकर उससे लिपट गई। दोनों बहनें परस्पर आलिंगन चुम्बन करने लगी और दीवार पर इधर उधर घूमते हुए नाचने लगी। यह घटना श्री साईं बाबा की सर्वव्यापकता की सूचक है, वरना कहाँ शिरडी और कहाँ औरंगाबाद। श्री साईं बाबा के ऐसे लीला चरित्रों को पढ़ने मनन करने से कष्टों का निश्चय ही निवारण होता है। इस अध्याय में वर्णित चोलकर की कथा से ज्ञात होता है कि प्रेम व भक्ति से अर्पित तुच्छ से तुच्छ वस्तु भी बाबा को स्वीकार्य थी। वे कामधेनु के समान सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते थे। ओम साई नमो नमः। ओम साई राम। ओम साई राम। अब हम आगे अध्याय 24 का अध्ययन करेंगे। तब तक साई स्मरण करते रहिए, बाबा पर अपनी आस्था बढ़ाइए, श्रद्धा सबूरी रखिए, बाबा की भक्ति करिए। ओम साई राम। जय साई राम।